20 मार्च 2020 कई मायनों में क्लोजर की सुबह थी। सुबह थी बरसों बरस चली उस लंबी रात से लड़ाई की जो दिसंबर 2012 से शुरू हुई थी। पर उस सुबह के बावजूद हमारे देश की आधी जनता असुरक्षित है। और रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उससे मन में फिर एक बार तरह तरह के प्रश्न उठे हैं, उथल पुथल मची है। और उसी हलचल को मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आशा कर रही हूँ कि हमारे लाइफ टाइम में एक दिन तो वो सुनहरी सुबह आएगी जब हमारे देश की हर लड़की, हर महिला बेखौफ रह सकती है, बिना किसी भय के घूम फिर सकती है, जीवन यापन कर सकती है, खुल के जी सकती है। तभी इस देश में सच्ची आज़ादी आएगी। रोष होता है कभी तो कभी गुस्सा आता है, खून खौलता है कभी तो कभी बेहद लाचारी, बेहद बेबसी महसूस होती है। हमारे इस देश के हालात देख मुझे बहुत कुंठा होती है। शहरों के नाम, कस्बों के, गांव के नाम बदल जाते हैं, पर बच्चियों पर, औरतों पर अत्याचार, दुराचार की खबरें देश के हर हिस्से से आती हैं। बहुत सारे अन्याय, हादसे तो शायद कभी किसी सरकारी कागज पे, कभी एफआईआर में तब्दील भी नहीं हो पाते हैं। हमारे इस देश में हर रोज ना जाने कितने रेप होते हैं। क्या गलत है, क्या गलत है हमारे समाज में, इसके परिवेश में चर्चा करनी जरूरी है। सच्चा आत्मविश्लेषण, सच्चा आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। कैसे किन्हीं को इतनी गलत ताकत का भ्रम होता है, किसी दूसरे के सम्मान को, उसकी जिंदगी को रौंदने का अधिकार होता है। कैसे सारी हदें पार कर देते हैं, कैसे इंसानी रूप में ये हैवान होते हैं। क्यों हमारे देश की लड़कियां कभी निर्भया या कभी आशा के नाम से याद रखी जाती हैं। क्यों ये दरिंदे यूं खुलेआम छोड़ दिए जाते हैं। क्या गलत है, क्या गलत है हमारे समाज में, इसके परिवेश में चर्चा करनी जरूरी है। सच्चा आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, सच्चा आत्ममंथन बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है।